percentages. So we are doing percentages and we have solved some questions based on what we have learned so far. So आगे इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शंस, राइट. इलेक्शंस के क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं एग्जाम में, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हैं और कैसे उसे सॉल्व करें और क्विकली कैसे सॉल्व करें. दैट्स वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर. ओके, सो स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा एंड मैं उसे रीड करूँगा एंड आई विल सॉल्व फॉर इट. ओके, लेट्स सी. सो क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है एंड द क्वेश्चन सेज एज इन एन इलेक्शन two candidates have participated. Winner gets 84% and wins by 476 votes. Find total number of votes. तो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स हैं और विनर को 84% वोट्स मिल रहा है एज कंपेयर टू लूजर जो भी हार रहा है उसमें, और विनर जो है 476 वोट से जीत गया है. ओके, तो लेट्स सी सॉल्व कैसे करना है. बहुत ही सिंपल है. हम मान लेते हैं कि देयर आर टोटल 100 वोटर्स इन द इलेक्शन. सपोज, ठीक, इसमें से इसका 84% किसको गया? विनर को. और 16% किसको जाएगा? लूजर को. ऑब्वियस सी बात है. When winner get 84%, then loser will certainly get 16%. Okay? विनर जो है 476 वोटों से 476 वोटों से विनर जीता है. अब जो 476 है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड द लूजर और द रनर अप, राइट. सो इनके अगर हम परसेंटेज का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 68%. ठीक है, 68%. और 68% हमें कितना दिया हुआ है? 476. ठीक, तो 1% हमारे पास कितना आएगा? 1% विल बी हाउ मच? 1% विल बी फॉर अस दैट इज 74, 72, 8 एंड दैट विल बी 7. ठीक, 100 वोटर्स मतलब 100%. ठीक है, तो 100% कितना होगा? 700. तो टोटल वोटर्स हमारे इलेक्शंस में कितने हैं? 700 वोटर्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, सो लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम. ओके, सो इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज टू अस इन एन इलेक्शन two candidates have participated. 20% of votes declared invalid and winner gets 70% of valid votes and won by 9600 votes. Find the number of voters in the voting list. Okay, so we have question says कि जितने भी वोटर हैं 20% जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हो गए, राइट. उसके बाद जो बचे उसका 70% विनर को मिला और विनर जो है वो कितने से जीता? 9600 वोटों से जीता. इट विल बी 9600 वोट्स, राइट. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट? We assume it as 100, right? 20 वोट हमारे चले गए इनवैलिड, 20%. We will left with 80, that is valid votes. इसका 70% विनर को मिला और 30% लूजर को मिला, राइट. इजी यहां तक. इसके बाद विनर जो है वो 5600 वोटों से जीता है. ओके, सॉरी 9600 वोटों से जीता है. तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 40% ऑफ हाउ मच? ऑफ 80 एंड दैट विल बी 32. ये जो हमें दिया गया है 32, ये हमें 32 नहीं बल्कि इनफैक्ट इट इज गिवन एज 9600. तो अगर मैं इसे यूनिटरी मेथड से 1 निकालूं तो दैट विल बी 300. 32 से 3 को कट गया और 100 वोट्स जो मैंने अज्यूम किए थे दैट विल बी टर्न अराउंड 30,000 वोट्स. आई होप समझ में आ गया होगा. 100 हमने अज्यूम किया, 20% इनवैलिड हुए, वी लेफ्ट विद 80, 70% विनर को मिला ऑफ 80
30% लूजर को मिला होगा। उसके बाद जो डिफरेंस है दैट विल बी 40% ऑफ 80 दैट इज 32, दैट इज गिवन अस एज 9600 एंड बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड आई कैन गेट टू माय सॉल्यूशन 100 वोल्ट्स दैट वी हैव assumed equals to 30,000 volts. So final answer is 30,000 voters we have in an election. Okay, I hope this is clear to you. Let's see one other example based on this. Next question हमसे कह रहा है in an election two candidates have participated, 20% of voters did not cast their votes and 12.5 voters declared invalid. Winner gets 60% votes and won by 5600. Find the number of voters in the voting list. Easy question है, दिख रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पे. ओके, कैसे सॉल्व करना है? बहुत आसान है. अगेन वी आर गोइंग टू अज्यूम हाउ मच 100, वी हैव 100 वोटर्स एट इनिशियल स्टेज. 20 लोग वोट देने ही नहीं गए, 20%, नो वोटिंग. सो फाइनली वी लेफ्ट विद 80 पीपल. 12.5%, हम जानते हैं 12.5% इन फ्रैक्शन दैट इज 1/8. तो उनके वोट तो देने गए लेकिन वो इनवैलिड हो गए. तो 1/8 हटा दिया जाए दैट इज -10. ये इनवैलिड वोट्स थे, तो वी विल लेफ्ट विद 70 वैलिड वोट्स. इजी. अब इसका जो हाउ मच परसेंटेज, 60% विनर को गया, तो 40% किसको जाएगा? लूजर को. ठीक. इनका अगर मैं डिफरेंस देखूं तो दैट डिफरेंस इज 20% ऑफ हाउ मच? 70. एंड 20% ऑफ 70 इज हाउ मच? 14. और वो हमें कितना दिया हुआ है? 5600. ये जो डिफरेंस है ना, जो विनर जीता है 5600 से, तो वन शेयर इज हाउ मच? 400. 100 वोट्स हाउ मच? 40,000. So we have final voters as 40,000. So in an election we have 40,000 voters so far. Is this clear? Okay, let's move to another question based on percentages. So we have next concept as that is very important concept from the perspective of examination. Okay, so that is based concept is expenditure, price, consumption. Right, so this is our basic concept. We have three parameters so far. First is expenditure, how much we are going to spend, and what is the price and how much is the consumption. Okay, so basic relation between these three quantities is expenditure is equals to price into consumption. Right, let's see from this. Let's take an example for understanding this relation. Okay, if I say I went to a market and I want to buy some apples for a good health, and I ask the price to the vendor and he says to me that it is around 60 rupees per kg. So what he is going to say? Price of an apple is 60 rupees per kg. Okay, I said okay, done. Just give me 10 kg. So my consumption is how much? 10 kg. So how much price I have to give him? So my final expenditure will be rupees 600. Right? मार्केट में गए, 60 रुपए किलो सेब है, 10 किलो लिया, 600 रुपए दे दिए. ओके, नाउ अगर मैं कहूँ कि प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीजेस बाय 20% या लेट्स से 25%. Price of an apple increases by 25%. 25% means 1/4 से increase हो गया. 60 का 1/4 15, 15 से increase हो गया. तो जो final price है वो कितना आया? 75. महंगाई भी increase हो गया, inflation था, so quantity बढ़ गई. Now अब मेरे पास पैसे तो उतने ही हैं जितने पहले लेके गया था मार्केट में, तो मुझे अपना कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा? मेरा कंजम्पशन क्या होना चाहिए? तो लेट कंजम्पशन बी x. तो अगर मैं कंजम्पशन निकालूं यहाँ से, ये 5, ये 40, ये 8, so my consumption will become 8 kg. Right, so here I have 8 kg.
Okay, my expenditure is constant, and when expenditure is constant, पैसे तो मेरे पास पहले भी 600 थे, अभी भी 600 लेके गया हूँ, तो जब भी प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन घट जाएगी. Whenever price increases, consumption will decrease. We can see from this example. And whenever price decreases, consumption will increase at constant prices. Okay, so what I had said at constant prices, at constant expenditure, price is inversely proportional to consumption. Price जो है वो inversely proportional है consumption के. ठीक है, तो एप्पल की प्राइस 25% से इंक्रीज हुई, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, अमाउंट जो स्पेंड मैं करूंगा वो कांस्टेंट रखना है, तो कंजम्पशन कितने से डिक्रीज होगा. तो अगर मैं यहाँ पे इसका डिक्रीज देखूं तो दैट इज 20% का डिक्रीज होगा. 10 से 8 हुआ तो 20% का डिक्रीज हो गया. ओके, इसको हम एक और तरीके से देखते हैं. ओके, लेट्स सी दिस विद वेरी यूनिक मेथड. ये हमने पहले क्लियर कवर कर रखा है इस मेथड को. लेट्स सी दिस कि मेरा जो प्राइस था वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 25% से इंक्रीज हुआ. तो मेरा कंजम्पशन कितने से डिक्रीज होगा, 1/5 से डिक्रीज होगा, दैट इज 20%. इजी, राइट. कैसे हुआ ये? मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि whenever two quantities are there, A to B, और अगर A से B n/d से इंक्रीज हो रहा है तो B से A n/n+t से डिक्रीज हो जाएगा. तो 4 + 1 5, 1/5 से डिक्रीज. सिंपल. Let's see a question based on this, then we'll move ahead. So we have question like this: if price of sugar increases by 30%, by how much consumption should be reduced to maintain constant expenditure. Again expense हमारा constant है जो हमने concept अभी पहले सीखा. तो अगर price मेरा 30% से increase हो गया, that is 3/10 से increase हो गया, 30% is 3/10, तो consumption मेरा कितने से decrease होना चाहिए, 3/13 से. ये पूछा है उसने कि consumption आप कितने से decrease करोगे, 3/13. We all know 1/13 is how much? 1/13 is 7.7%. तो 3/13 कितना होगा? 3 से into कर देते हैं. That will be 23.1%. Simple. ये questions आते हैं, right? तो we have seen so far. We have covered two concepts: questions based on election, question based on expenditure and consumption, prices. Now in our next video we will going to solve some big questions, some lengthy questions and miscellaneous concepts that we have learned so far. So from now for this video, that's it from me for today. Have a good day and keep learning and keep sharing. Okay, thank you.